आई थिंक बच्चे नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हमारा कनेक्शन टूट गया है ना। तो मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ ताकि बाद में आप जब भी देखें आप लोग को वहीं से स्टार्ट मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चन देख लिए थे, इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था नंबर सीरीज का, कैसे आएगा, कैसे करेंगे, किस टाइप के पैटर्न इसमें फॉलो हो रहे होंगे, ये सब चीज़ें हम देख रहे होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप इसको सॉल्व करें एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 को। आई थिंक क्वेश्चन प्रॉपर विजिबल है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो यहाँ देखो, हमने अभी 4 टाइप के ऑपरेशंस देखे जो हम यूज़ कर सकते हैं। एक एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 टाइप के ऑपरेशन कर सकते थे हम यहाँ पर। तो हमको एक बात समझ में आई कि सर यहाँ गैप कितने का है, 5 और 11 में 6 का गैप है। 11 17 में कितने का गैप है, 6 का है। 17 23 में कितना का गैप है, 6 का है। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि नेक्स्ट जो गैप होगा वो कितने का होगा, 6 का होगा। तो 23 प्लस 6 कर रहे होंगे तो हमको कितना मिल रहा होगा, 29। योर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलो बच्चे आप लास्ट में कमेंट कर दें कि सर हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि लाइव में होता तो मुझे समझ में आ जाता। ठीक है, चलो जल्दी करो ये फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे होंगे चीज़ों को क्योंकि हमारी स्पीड कहीं ना कहीं कम हो रही थी, लेकिन हम क्या है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं कुछ नए बच्चे उनके लिए, इसलिए हमको थोड़ा सा अभी टाइम लगने लग रहा है। ठीक है, चलो बच्चे 1 8 27 64 एंड क्वेश्चन मार्क। आपको ये बात समझ आ रही होगी कि कल के 2 सेशंस जो हमने लिए हैं उसमें हमको ये पता चल गया था कि 1 का क्यूब कितना हो रहा था बच्चे, 1। ठीक है, एक का घन कितना होता था, एक होता था, क्योंकि एक का हम कितनी बार गुणा करते थे, 3 बार गुणा करते थे। ठीक है, इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, सो वी गेट 1। सेम एज इट इज क्यूब ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। ठीक है, 3 का क्यूब कितना हो रहा था बच्चे, 27। 4 का क्यूब कितना हो रहा है बच्चे, 64। सेम एज इट इज 5 का क्यूब कितना हो जाता है हमारे पास, 125। तो आपके इधर के नंबर सारे एक सीरीज में देख रहे होंगे, 1 8 27 64। तो अगला क्या हो जाता है, 125, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको इतना समझ आने लग रहा होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन नंबर लिख दें, हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो बच्चे एक क्वेश्चन नंबर करो 9। ज़्यादा इजी हो गया ये। अभी तक एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर लिए हम लोग, है ना, अल्टरनेट नंबर सीरीज कर लिए हम लोग। बट ये देखो एक सब्ट्रैक्शन सीरीज आया हमारे पास। यहाँ कितने का गैप है बच्चे, -10 का है। यहाँ 90 और 80 में कितना का गैप है बच्चे, अगेन -10 का है। 80 17 में कितना है, -70। 70 -10 कितना हो जाएगा, 60, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास ए। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ता है, थोड़ा सा स्पीड पकड़ लिया है मैंने। वैसे मैं क्लास में स्पीड में थोड़ा पढ़ाने लग रहा हूँ। ठीक है, कि बच्चों के रिस्पॉन्स मिल जाते ना वहाँ। चलो करो, अच्छा क्वेश्चन है। आप बाद में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं इसमें से। ठीक है, चलो बच्चे अब बताओ यहाँ पे 2 और 4 में कितने का गैप है, 2 का है। अगला कितना गैप हुआ बच्चे, 3 का। 7 और 11 में कितने का हुआ, 4 का। 4 के बाद 11 और 16 में कितने का हुआ, 5 का। 16 और 5 कितना हो जाएगा बच्चे, 21 हो जा रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप इतना समझ आने लग रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ता है, जल्दी सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अच्छा, मैंने इंट्रोडक्टरी जब अभी बनाया था क्लास तब ये बताया था कि ज़रूरी नहीं हम कि एक ही ऑपरेशन यूज़ करें, हम 2 ऑपरेशंस भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं नंबर सीरीज़ में। ठीक है, तो पता करें इसमें क्या होगा। तो सर समझ में आ रहा है कि 3 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, 5 का डबल कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 10, -1 करेंगे तो 9 आ रहा होगा। 9 का डबल कर रहे हो तो कितना आ रहा होगा बेटा, 18, -1 कर रहे होंगे तो 17 आ रहा होगा। 17 का डबल कर रहे होंगे तो 34 आ रहा होगा। 34 -1 करेंगे तो 33 आ रहा होगा। बच्चे जब 33 का डबल करेंगे तो 66, 66 -1 करेंगे तो 65 आंसर आ रहा होगा। इट मीन ऑप्शन नंबर बी 65 योर करेक्ट आंसर। आई होप इतना कुछ समझ आया होगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा हार्ड होगा। आप लोग ट्राई करें एक बार। और मैं पहले भी बोला हूँ कि जो बच्चे ये ऑप्शंस में लगे हुए हैं ना उसको देख के आंसर दोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, मोस्ट प्रोबेबली चांस है। ठीक है, वो देते हैं इसलिए कि कुछ बच्चों को लग जाता है कि अरे सर तो भूल गए, तो सर ने आंसर लिख दिया। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा हमारी क्लास में।
चलो बच्चे एक बात समझते हैं यहाँ पे कि क्या होगा। बेटा 31 29 में कितना गैप है, -2 का। यहाँ कितना गैप है, -3 का। 26 और 22 में कितना गैप है, -4 का। 22 17 में कितना है, -5 का। तो अगला कितना हो जाएगा बच्चे, -6 का। और 17 -6 करने लग रहे होंगे तो आपको मिल रहा होगा 11। इट मीन्स ऑप्शन नंबर है। आई होप आपको सीरीज समझ में आने लग रही होगी। क्वेश्चन बन रहे होंगे आपसे, जितने क्वेश्चन बन जाएं राइट बन जाएं, आप कमेंट में कमेंट लिख दें एक बार, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि इस बच्चे को यहाँ तक समझ आया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करो फटाफट। आई थिंक ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम, इस टाइप का एक क्वेश्चन प्रीवियस इंट्रोडक्टरी क्लास में, तो आपको जल्दी समझ आ रहा होगा। आई थिंक ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है। यहाँ पे एक छोड़ के एक नंबर को देखो, एकांतर सीरीज में चल रहे होंगे। ये एकांतर नंबर सीरीज बोलते हैं इसको। ठीक है, 2 के बाद क्या आया, 4 आया। 2 का गेप 2 4 6, तो अगला क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हो क्या, ऑप्शन नंबर ये आ गया। आप देखो 6 8 10 ये भी अल्टरनेट ही चल रहा था, 2 2 का गेप। ठीक है, तो ये अल्टरनेट सीरीज के क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट समझ में नहीं आते, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमको समझ में आता है। देख के ही समझ आ रहा था कि इसमें डायरेक्ट सीरीज फॉलो हो रही है। डायरेक्ट मतलब अल्टरनेट सीरीज फॉलो हो रही है। ठीक है बच्चे, आगे चल रहे होते हैं। ये करो एक बार। क्वेश्चन कभी विजिबल नहीं हो तो मैं इसको डबल से लिख सकता हूँ। वैसे ये 31 नीचे है ना, ये क्वेश्चन ऐसा होगा 1 3 7 15 31 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो देख के समझ आ रहा है कुछ जजमेंट लग रहा है आपका। तो आपको जजमेंट लगते हुए समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जो नंबर है 1 से 3 आया मतलब क्या हुआ, डबल +1 हुआ। 3 से 7 आया मतलब डबल +1 हुआ। 7 का डबल 14 +1 हुआ। 15 का डबल 30 +1 हुआ। तो 31 का डबल 62 +1 हो जाता। ठीक है, तो कितना आ जाता, 63 आ जाता है। अब जो बच्चों ने इसके अकॉर्डिंग आंसर दिया था तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। मैंने अभी भी बोला था कि जो टिक किया गया आंसर है उसको नहीं देखें आप लोग, ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक, क्योंकि बच्चे क्या होता है, जैसे उसने देखा कि अरे सर तो भूल गए, सी लो सी सर कमेंट में आंसर। तो ऐसा कभी नहीं होना है ना। तो अपना जो आंसर है ना वो देखना अपने, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए कभी बार ऑप्शन भी गलत हो जाता है ना, ध्यान रखना। करो, थोड़ा सा हार्ड कैटेगरी में लिया है इसको मैंने। ऐसे हार्ड लग नहीं ना मुझे। ठीक है, क्यों नहीं लग रहा है सर, क्योंकि आप जैसे डिफरेंस देखेंगे आपको समझ आने लग रहा होगा कि सर 2 और 6 में कितना गैप है, +4 का है। इसमें कितना है, +6 का है। इसमें कितना है सर, +8 का है। इसमें कितना है सर, +10 का है। 4 6 8 10, तो अगला क्या होना चाहिए सर, 12 होना चाहिए। तो 30 और 12 कितना हो जाता, 42। 42 मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपके पास। आई होप इतनी बात समझ आने लग रही होगी आपको। किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पे लिख दें। यदि हमारी स्पीड से भी प्रॉब्लम है, हमारी वॉइस से प्रॉब्लम है, तो वो भी बताएं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरे नंबर पे कॉल करते हैं, सर सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार कमेंट कर दें, हमको चीज़ें बता दें, ताकि हम हमारे सेट को सही तरीके से चला पाएँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जो बच्चे अभी तक भी शेयर नहीं किए हैं सेशन को शेयर करें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा, तो आप लोग शेयर कर ही देंगे। ठीक है, चलो ट्राई करो एक बार। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज होगा इस क्वेश्चन को करना। देखो देखो ट्राई करो, आप सोचो इस क्वेश्चन को। सोचने से चीज़ें बनती है। बना क्या, अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको समझना होगा इस क्वेश्चन को। चलो बना क्या आपसे ये क्वेश्चन का आंसर। आई होप नहीं बना होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक लेवल तक रहा है। ठीक है, चलो समझते हैं कि क्या हो रहा होगा, है ना। तो बच्चे एक बात समझो, 5 का डबल करेंगे तो 10 मिल रहा होगा, 10 का डबल करेंगे तो 20 मिल रहा है। ठीक
ठीक है, अब 20 -1 कर रहे होंगे तो 19 मिल रहा होगा। ठीक है, मतलब सर ये हो सकता है कि आगे के जो दो नंबर है उसमें मल्टीप्लाई टू -1, मल्टीप्लाई टू -1, मल्टीप्लाई टू -1 चले, या फिर मल्टीप्लाई टू -1 फिर मल्टीप्लाई -1 फिर डबल मल्टीप्लाई -1, ये सीरीज भी तो हो सकता है। सीरीज है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन से हम इसको देख रहे होंगे तो हमको कहने के डबल के अप्रॉक्स दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ सर, ये -1 हुआ, तो डबल टाइम क्या हुआ, मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, डबल टाइम क्या हुआ, -1 अब क्या होगा सर, फिर यहाँ भी क्या हो गया, -1, मतलब डबल टाइम मल्टीप्लाई 3 टाइम माइनस, अगला डबल टाइम मल्टीप्लाई 3 टाइम माइनस, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ मैं ना। तो 37 का डबल कितना हो जाएगा बच्चे, 74 हो रहा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो रहा होगा। क्या बात समझ आई मेरी यहाँ तक? ठीक है, तो ये भी एक टाइप का पैटर्न होता है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। चलो भाई करो इसको। ये तो इजीली लिख रहा है, बहुत ज़्यादा छोटे नंबर दे दिए इसने, और उसको हार्ड की कैटेगरी में ले लिया था। ठीक है, क्योंकि ये ना जब जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया उसको हार्ड की कैटेगरी में लिया हमने। यहाँ कितने का गैप है, 9 का। यहाँ कितना गैप दिख रहा है हमको, 6 7 8, यहाँ कितना हो जाएगा 7, यहाँ कितना हो रहा है 6, तो 51 -5 कितना हो रहा होगा 46, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होने लग रही होगी बच्चे। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना वैसे वैसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं, तो ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, ये हलवा लगने लग रहा होगा। ठीक है, चलो ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 18। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा होगा, 2 6 18 54, उसको नीचे लिख दिया हमने, नेक्स्ट बताना है। अब बच्चा 2 का कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम, 6 का कितना करेंगे 3 टाइम, 18 का कितना करेंगे 3 टाइम, तो 54 का भी कितना करेंगे 3 टाइम, तो 4 3 12, लास्ट में 2 आएगा, और 2 वाला ऑप्शन एक ही है, 162 ऑप्शन। ठीक है, क्या बात समझ आने लग रही है आप? अरे भाई ये किया हमने 52 × 3, तो मैंने ये देखा बस 4 3 12 का 2, लास्ट में 2 है। ठीक है, बच्चा एक 5 3 15 और 16, देखो ये आ गया 162। आई होप आपको चीज़ें समझ आने लग रही होगी यहाँ तक। आगे बढ़ो, चलो भाई करो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगाएं आप इसके ऊपर। ठीक है, आपने एक नंबर, एक टाइप के नंबर सुना होगा इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, और हिंदी वाले बच्चे समझेंगे अभाज्य संख्या। क्या वही अभाज्य संख्या, वही प्राइम नंबर दिख रहा है क्या आपको? 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद 15, 15 प्राइम नंबर नहीं है, 16 प्राइम नंबर नहीं है, 18 भी प्राइम नंबर नहीं है, 17 आपका आंसर। ठीक है, आई होप इतना समझ आने लग रहा होगा। जब भी आपको ऐसे नंबर दिख रहे हैं जिसमें प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन है, तो ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, बस आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि ये नंबर्स होते हैं। तो हम एक नेक्स्ट क्लास लेके आ रहे होंगे जो होगी नंबर सिस्टम पर, पूरी पूरी किसके ऊपर बेस्ड होगी बच्चे, नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम में वो सारे टाइप देख रहे होंगे, जैसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, भाज्य अभाज्य, रूढ़ योग रूढ़, ठीक है, दशमलव, है ना। उसके बाद इंग्लिश में चले हम लोग तो होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, और रिकरिंग डिजिट, डेसिमल, है ना, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग, सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन रहे होते हैं नंबर सिस्टम से हम लेके आ रहे होंगे, और मे भी वो क्लास आपकी संडे को। ठीक है, क्योंकि वो 3 घंटे से 4 घंटे का सेशन रहने वाला है जहाँ पर हमारी सारी चीज़ें हमारे को कवर करनी है। ठीक है बच्चे, तो एमपी टेट का, एसएससी का, व्यापम का, रेलवे का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो नंबर सिस्टम, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आई होप वो क्लास आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे होते हैं हम लोग, इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। चलो भाई करो जल्दी फटाफट। अच्छा एक बात बताता हूँ, जब भी आपको ऐसा नंबर दिखा ना कि वो एक से स्टार्ट हुआ, और ऑप्शन देखो 800 1400 600 700, मतलब एक से स्टार्ट होके कम से कम 600 तक गया है, देखो कम से कम, मतलब छोटा 600 है, मतलब कभी भी हम प्लस माइनस से तो कर नहीं पाएंगे, ना डिवाइड से होगा, बचा क्या हमारे पास, मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगाओ, तो यहाँ कितना का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, यहाँ कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का, यहाँ कितने का हुआ 6 चौक 24, इसमें कितने का हो रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा 6 का, और 12 6 7,
72 मतलब 720 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा हो। आई होप इतना आपको समझ आने लग रहा होगा। आगे चलते हो, ये करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो फिर वही चीज है, एक से चालू हुआ और कम से कम कितने पे गया, 36 पे गया। या तो स्क्वायर बन सकता है या क्यूब बन सकता है ना, या मल्टीप्लाई हो सकता है। तो एक बात देखो, यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई है सर, 1 का मल्टीप्लाई। यहाँ कितने का मल्टीप्लाई है, 2 का। सर यहाँ कितने का है, 3 का। यहाँ कितने का है, 4 का। तो अगला कितने का हो जाएगा, 5 का। और 25 फोर से कितना होगा, 25 5 से कितना होगा, 120। 120 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा होगा, बी हो रहा होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ आने लग रही होगी। ठीक है, किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप ये क्वेश्चन नंबर डाल दें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा होगा। ठीक है, मैं उसको डबल से सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आपके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है बच्चे, चलो ट्राई करो एक बारी। अब 4 से बढ़कर कहाँ तक गया, हाईएस्ट 54 52 तक गया, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। मतलब ज़्यादा डिफरेंस का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई तो रेयर केस में हो रहा होगा। ठीक है, तो फिर भी लगा के देखते हैं। इसका कितने का गैप है, यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे 8 का है। अरे ये तो सीरीज बन गई सर। ठीक है, 12 का है, 6 8 10 12, तो अगला कितने का हो रहा होगा, 14 का हो रहा होगा। तो 40 और 14 कितना हो रहा होगा, 54 होगा। 54 कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर बी है। आई होप इतनी बात आपको समझ आने लग रही होगी। किसी बच्चे को और भी डाउट आ रहा है तो मैं लिटरली अभी भी बोल रहा हूँ कि आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, चलो आगे होगा ये आंसर आपका, अगला देखते हैं। वेरी हार्ड की कैटेगरी में तो नहीं देना था, लेकिन वो इसलिए दिया है कि आप देखो नंबर, नंबर हमने चालू कहाँ से किया है, 3 से। तो 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सर ये बात समझ में आ रही है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया लास्ट में 3, 3 ये रहा 2। करने का नीड नहीं होता है, यूनिट डिजिट देखो। अभी हम एक और जैसे नंबर सिस्टम ला रहे होंगे ना, वहाँ पे यूनिट डिजिट बता रहे होंगे कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन की यूनिट डिजिट से आंसर निकाले जा सकते हैं। ठीक है बच्चे, आई होप आपको इतना कुछ समझ आने लग रहा होगा। आगे बढ़ रहे हो, ये ट्राई करो। चलो क्वेश्चन है हमारे पास 1 5 14 30 55 और क्वेश्चन मार्क। चलो ट्राई करते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। सर्च करते हैं पॉसिबिलिटी क्या है। अच्छा यहाँ कितना डिफरेंस दिख रहा है मुझे, 4 का। यहाँ कितना दिख रहा है, 9 का। यहाँ कितना दिख रहा है, 16 का। यहाँ कितना है, 25 का। अरे सर अभी पढ़े थे, अभी देखो अब आप समझ में आ रहा होगा। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है। तो अगला कितने का होगा बच्चा, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 55 प्लस 36 की बात करें तो 6 5 11 का एक बचा, एक 5 3 8 और एक 9, 91। 91 91 ऑप्शन नंबर। ठीक है, आई होप इतना कुछ समझ आने लग रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। हाँ अच्छा क्वेश्चन था, लेवल रखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। समझो इसको क्या हो सकता है इसमें, 2 4 12 14 42 44। तो मैंने जो मेरे को लग रहा है अभी जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था उसी पर बेस्ड है। ट्राई करो एक बार, कमेंट करो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा। देखो ऑप्शन सारे पास पास में दिए हैं, ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं पड़े हमको, इसलिए क्या होगा, जल्दी करें। चलो एक बार समझते हैं अब इसको कैसे कर रहे होंगे। अच्छा यहाँ पे कितने का गैप है, एक काम करते हैं, ये नंबर को देखें तो ये है 14 तिया 42। यहाँ भी देखें तो 4 तिया 12। यहाँ देखें तो +2, यहाँ देखें तो +2। मिल गया क्या सीरीज। यहाँ भी देखेंगे तो +2। सीरीज को कैच कैसे करना है वो पकड़ना आपका काम है। तो
+2 × 3 +2 × 3 +2 × 3 और 44 तिया 4 ते 12 132। मुझे टेबल लर्न नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ मैं कैसे करता हूँ ना। 44 × 3 करना, 4 ते 12 लास्ट में 2 है, 2 वाला एक ही ऑप्शन है, ये आ गया आंसर। करना चाहे तो कर सकते हैं। बचा एक 4 ते 9 4 ते 12 और एक 13 132 आ गया आपका 132। आई होप आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आने लग रहे होंगे, ठीक है। और इस टाइप के नंबर सीरीज के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी समझ आ रहा होगा। चलो ये करो, ज़्यादा इजी दे दिया, ये वेरी हार्ड में रख दिया इसको, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन वाला है इसलिए रखा उसने। यहाँ पे कितना बच्चे -5 है, यहाँ कितना है -5 है, यहाँ भी -5 है, तो 85 -5 करेंगे तो कितना आ रहा होगा 80 आ रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये तो क्लियर होगा, ज़्यादा हलवा है ये, टफ नहीं है। ये करो, बिना पेन कॉपी के फोड़ दो इसको, तो हमको पेन भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि एक का वर्ग 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का, तो अगला 7 का 49 स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4 5 6 एंड 7 14 आंसर। इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे होते हैं कि आप स्क्वायर और क्यूब को लर्न करो, ठीक है बच्चों। चलो ये करो। अच्छा यहाँ पे क्यूब यूज कर रहे हैं क्या, देखो क्यूब ऑफ 1 2 3 4 5 6, 6 का कितना हो जाएगा, 6 के क्यूब में लास्ट में 6 आता है, ये ध्यान रखना, इसलिए आंसर कितना हो गया 216। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ध्यान रखना, इतना कोई इजी टफ चीज़ें नहीं है। चलो ये करो, क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 6 24 120 और 720। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, ये करना है हमको। फटाफट क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करें सब लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि ये समझ में आया तो जल्दी बन जाएगा। क्योंकि सर मल्टीप्लाई चल रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ कितने का मल्टीप्लाई 2 का, ये आई थिंक विजिबल नहीं होगा। यहाँ कितने का मल्टीप्लाई 3 का, यहाँ कितने का मल्टीप्लाई 4 का। अब कितना होगा 25 बताओ, 1 सर 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का, अगला कितने का होगा सर 5 का मल्टीप्लाई, अगला कितने का होगा सर 6 का मल्टीप्लाई, अगला कितने का होगा सर 7 का मल्टीप्लाई। इट मीन 720 मल्टीप्लाई क्या कर रहे होंगे हम, 0 7 14 का 4 7 7 50 50 50 40, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ रहा होगा। समझ आया ना, अब समझ आने लग रहा होगा कोई क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हुआ था नंबर 1 से, चला कहाँ गया 5040 तक, मतलब क्या चल रहा है मल्टीप्लीकेशन, सिंपल, या तो मल्टीप्लीकेशन होगा या स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, बस या तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे लेवल के क्वेश्चन आने लगे कि सर हम सोचें, कुछ थोड़ा सा सोचें, जहाँ सोचने की बात होगी वहाँ की बात करते हैं। चलो ट्राई करो इसको। अच्छा यहाँ पे कितना गैप दिख रहा है सर, ये गैप मुझे दिख रहा है 4 का, यहाँ कितना दिख रहा है 6 का, यहाँ कितना दिख रहा है 8 का, यहाँ कितना हो गया 10 का, यहाँ कितना हो गया 12 का। आप लोग कमेंट करके बता दो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है, मैं टिक नहीं कर रहा हूँ। अब तो बन जा रहा होगा आपसे, 4 6 8 10 12, तो अगला नहीं बताऊंगा मैं क्या आएगा, ठीक है। आप लोग सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट भी चल रहा हूँ ताकि आपका रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा इसमें, क्योंकि अब लाइव तो हम है नहीं कि थोड़ा सा पॉज करें, टाइम दें, ठीक है। तो आप लोग फटाफट सॉल्व करके अपने घर ही मुझे आंसर बता दें कमेंट में कि कितना हमारा आंसर आ रहा है, तो कितने हमारे सही हुए सर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया है मैंने, इसलिए स्पीड बढ़ाया है कि जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे होते हैं उनके लिए ज़्यादा भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी, ठीक है। चलो जल्दी सॉल्व करो इसको। डिफरेंस निकाल लिया होगा आपने, डिफरेंस निकालना जरूरी है क्योंकि हमको समझ में आ जाता है कितना डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पे सर 5 का चल रहा है, यहाँ कितना हो रहा है 7 का, यहाँ कितना हो रहा है 9 का, यहाँ कितना हो रहा है 11 का, तो अगला क्या होगा 5 7 9 11 13 का हो रहा होगा, क्योंकि सब में 2 2 का है। तो ये आ गया क्या 35 और 13, बेटा 35 प्लस 13 करेंगे तो 5 3 8 और 1 4, ये आ गया 48। इतना कुछ समझ आने लग रहा होगा, आगे चलते हैं। चलो 1 3 6 10 15 21, व्हाट इज नेक्स्ट, मुझे बताओ आप लोग। यहाँ कितने का गैप है 2 का, यहाँ कितना है 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, अगला 6 का, तो अगला कितना होगा
7 का, तो 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा बच्चा? 28, ना कि 29। तो याद रखना ये ऑप्शन 28 सही। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेंटेन करना है स्पीड को। चलो अब कर लो, अब थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं आपको, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, लेवल रखता है। अरे सर, अब तो हम डिफरेंस भी नहीं निकाल पा रहे हैं। निकाल पा रहे हैं क्या? देखो यहाँ, निकाल पा रहे हैं क्या? नहीं। यहाँ कितना गैप है? +1, यहाँ +2, +2, +4, +2। अरे सर, कोई सीरीज ही नहीं बनी है तो। अब क्या करें? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अगला कौन सा होगा? 19। अभी पढ़ाए थे हम जस्ट। अब समझ आया होगा कि सर ये क्यों बनाया हमने क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये जब क्वेश्चन नए आते ना, भाज्य संख्या वाले, भाज्य संख्या वाले, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, तो ये हमको बहुत परेशान कर रहे होते हैं एग्जाम, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छी रखनी चाहिए। ठीक है बच्चे, चलो ये सॉल्व करो एक बार। अरे सर, ज़्यादा हलवा हो गया ये, मेरी हार्ड में काहे रख लिया इसको। अब देखो बच्चों को हलवा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? 6 का है। ये किसका है? 7 का है। ये 8 का स्क्वायर है। ये 9 का है। 9, 8, 7, 6, 5, तो अगला कितना होना चाहिए? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 14 तो होता नहीं है, देखो ऑप्शन दे दिया था 14, ये 16। आई होप इतना कुछ समझ आया होगा आप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये भी जल्दी हो जा रहा होगा, सोचो कैसे। सेम स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब, समझ आ रहा होगा। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, तो अगला 9 का। 9 का स्क्वायर 81, ऑप्शन नंबर। आई होप इतना समझ आया होगा, और बी आपका करेक्ट आंसर भी रहा होगा। ठीक है, चलो देख के ही समझ आ रहा है क्वेश्चन। थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग दिस सेशन नंबर सीरीज। ठीक है, अधूरे क्वेश्चंस रह गए थे हमारे, और शायद सर्वर इश्यू आ गया था हमारे पास। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वर इश्यू आए, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, हमारा सेशन अब कभी भी बंद नहीं होगा। ठीक है, हम डेली एटलीस्ट एक क्लास तो आपको जरूर प्रोवाइड कर रहे होंगे, जिसमें हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर एवरीवन दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, आप वीडियो को कभी अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंच जाए। ठीक, थैंक यू एवरीवन।